जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे आजकल बीएमसी चुनाव से पहले मातोश्री में बैठक पर बैठकें कर रहे हैं। मातोश्री में 26 तारीख से लेकर 29-30 तारीख तक कई बैठकें हुई हैं, जिनमें बीएमसी के जो वार्ड हैं वहां निरीक्षक भेजे गए थे, सर्वे कराए गए थे, उसकी रिपोर्ट ली गई, लोगों का मूड जांचा गया, कॉर्पोरेटर्स के साथ बैठक हुई, सांसद विधायक बुलाए गए। तो कई जो है गहन मंथन चला है मातोश्री में। लेकिन इन बैठकों में जिस एक बैठक की सबसे ज्यादा चर्चा है, उस बैठक में संजय राउत का इलाज किया गया। उनके बड़बोलेपन की उनको दवा पिलाई गई और संजय राउत की उस बैठक में, जैसा कि बताया जा रहा है, उस बैठक में कमरे में बंद करके उनकी पिटाई हुई है। उन्हें एक तरह से कूटा गया है और जो वो दूसरों को बोलने नहीं देते, अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो उसका इलाज किया गया। और संजय राउत को एक तरह से उनको उद्धव ठाकरे के सामने ही उनकी खूब बेइज्जती हुई है, क्योंकि वो वही कर रहे थे जो वो हमेशा करते हैं, दूसरों को टोकना, अपनी बात पर अड़े रहना, जैसा कि सोशल मीडिया पर भी सामने आ रहा है। और महाराष्ट्र के ही कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का भी कहना है कि यूबीटी के ही नेताओं ने ये जानकारी दी है जो उस बैठक में ही थे, वरना तो मातोश्री से उद्धव ठाकरे तो वहां पर बाहर आकर तो ये जानकारी नहीं देंगे, संजय राउत खुद अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। तो यूबीटी के ही नेताओं ने जो जानकारी दी है कि उस बैठक में संजय राउत का व्यवहार, उन्होंने जो हरकत की, वो नेताओं को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि उस बैठक में चर्चा यही हो रही थी कि अघाड़ी को आगे अघाड़ी में रहना है या नहीं, यूबीटी को अब किस तरह से अपना चेहरा दिखाना चाहिए। अघाड़ी से अलग होने की पूरी तरह घोषणा, संकेत तो हमने दिए हैं, लेकिन अब पूरी तरह घोषणा कर देनी चाहिए। बीएमसी से पहले पूरी तरह हिंदूवादी पार्टी बनकर दिखना चाहिए। और ये जो बीच बीच का रास्ता उद्धव ठाकरे अपना रहे हैं कि तुष्टीकरण भी कर रहे हैं, हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं, तो उसे बचना चाहिए। खास तौर से जो भी बात बोली जाए, जो भी बयान दिया जाए, उससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीजेपी एकनाथ शिंदे के खिलाफ बयान देते हैं तो उससे शिवसेना के अपने नेताओं को भी परेशानी होती है, हिंदुओं को भी चोट पहुंचती है। तो इस पर हमको काबू रखना चाहिए। अब जब ये बड़बोली बातों की बात सामने आई कि हमें बयान, बड़े बड़े बयान जो है, अपमानजनक बयान देने से बचना चाहिए, तो फिर संजय राउत भड़क गए। जो ये पूरी मीटिंग का माहौल है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि उस मीटिंग में एक तरफ वो लोग बोल रहे थे जो अघाड़ी से अलग होने के लिए उद्धव ठाकरे को कन्विंस कर रहे थे, लेकिन बीच में संजय राउत उठे और फिर वही बात बोलने लगे कि अघाड़ी से पूरी तरह अलग नहीं हुआ जा सकता, हम कमजोर विपक्ष लगेंगे, हमें मजबूत विपक्ष में रहना है और बीजेपी का विरोध करना है, अघाड़ी में ही हमें सबसे ऊपर दिखना है और हमको जो है हिंदुओं का भी वोट चाहिए, मुसलमानों का भी वोट चाहिए। संजय राउत वही बात दोहराने लगे और दूसरे नेताओं को बोलने से रोकने लगे। तो इस पर यूबीटी के वो नेता भड़क गए और संजय राउत को चुप कराया। जब बात नहीं बनी तो उन्हें कमरे में ले गए, मातोश्री में ही एक कमरे में उन्हें बंद किया गया कि अगर ये आदमी बाहर रहेगा तो फिर बैठक नहीं हो सकती, तो फिर चर्चा नहीं हो सकती। उद्धव ठाकरे भी वहां मौजूद थे और यही बात हुई कि या तो संजय राउत फिर बोले या तो हम लोग बोले, क्योंकि अगर ये इस तरह बोलेंगे तो फिर बैठक नहीं हो पाएगी। संजय राउत को कमरे में ले जाके बंद कराया गया और यहाँ तक कि कमरे में भी जब उनकी बहस नहीं रुकी तो उनको पीटा भी गया है, वहां पर उनको कुछ थप्पड़ भी लगाए गए हैं और संजय राउत को इसी तरह मार कुटाई करके उनको चुप कराया गया। और ये सब मातोश्री में होता रहा, उद्धव ठाकरे देखते रहे। अब उद्धव ठाकरे भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको अब या तो संजय राउत को चुनना पड़ता है, दूसरे नेताओं को चुनना पड़ता है, क्योंकि बात जो है वो बहुत बढ़ गई और संजय राउत चुप होने वाले नहीं और यूबीटी के नेता, क्योंकि वो लोग, अब ये अंतिम समय था। देखिए, ये जो बैठक होनी थी, ये एक अंतिम बैठक है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे अब ये घोषित कर देंगे, क्योंकि अभी तक उद्धव ठाकरे ने नहीं बोला है कि अघाड़ी से हम अलग होंगे, अलग चुनाव लड़ेंगे, पूरी तरह घोषित करेंगे, अपनी रणनीति अच्छे से तय करेंगे और किन मुद्दों के साथ जाना है उस पर यहाँ फैसला हुआ है। इन बैठकों के बाद बीएमसी के लिए पूरी रणनीति तैयार होगी और जो रणनीति बनेगी फिर वही फाइनल होगी। इसलिए उद्धव ठाकरे को कन्विंस करना नेताओं के लिए जरूरी था, क्योंकि देखिए बैठकें तो पहले भी हुई, चुनाव के नतीजों के बाद ही बैठकें हुई, जिसमें नेताओं ने कहा, कॉर्पोरेटर्स ने खास तौर पर कहा कि हमें बीएमसी में अलग जाना चाहिए, अघाड़ी से अलग होना चाहिए। उस पर भी उस टाइम भी जो है संजय राउत वहां बीच में बोले थे, उनका तो यही कहना था कि अघाड़ी के साथ ही रहना चाहिए। उद्धव ठाकरे भी उन पर नाराज हुए हैं, लेकिन अब उनकी नाराजगी तो सिर्फ नाराजगी तक रहती है, वो बहुत ज्यादा उन पर एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि पार्टी पहले ही बिखरी हुई है। तो जो कुछ लोग बचे हुए हैं
वो लोग उसमें वो भी अगर चले जाएंगे, संजय राउत चले जाएंगे तो उद्धव ठाकरे का डर बढ़ जाता है। साथ ही वो अघाड़ी के साथ एक मीडिएटर बने रहते हैं तो उद्धव ठाकरे को ये भी डर लगता है। उनको तो ये लगता है कि संजय राउत उनकी मदद करते हैं अघाड़ी में बार्गेन करने में, जबकि संजय राउत ने उनके लिए किया ही कुछ नहीं है। तो उद्धव ठाकरे तब भी उनको रोकते तो थे, उनको टोकते थे, लेकिन तब बात इतनी नहीं बढ़ी थी क्योंकि सिर्फ चुनाव के नतीजों के बाद ही बैठकें हुई थी। लेकिन अब जो है नतीजे आए, 1.5 महीना होने को है, अब बीएमसी के मोड में सब चले गए हैं और संजय राउत अब भी वहीं अड़े हुए हैं। देखिए, संजय राउत से जब घोषणा कराई गई थी कि यूबीटी अघाड़ी से अलग होकर बीएमसी का चुनाव लड़ सकती है, तो भी संजय राउत ने अपना एक क्लॉज घुसा दिया उसके अंदर और बोला कि अभी बीएमसी के लिए अलग हो रहे हैं लेकिन हम अघाड़ी से अलग नहीं हो रहे हैं। संजय राउत अपनी मर्जी से बातें उसमें घुसा देते हैं और फिर लोगों में कंफ्यूजन पैदा होती है। और यही वजह रही कि संजय राउत का इस बार ये बुरा हाल हुआ कि उनको यूबीटी के नेताओं ने ही उनका जो है इलाज कर दिया और उनका बड़बोलापन, उनका मुंह बंद करा दिया। और देखिए, अब ये जो इस तरह की चीजें हैं ये उनके नेता ही ये सब बातें बता सकते हैं, क्योंकि मातोश्री की बैठक में तो किसी पत्रकार को नहीं आने दिया जाता। अब उद्धव ठाकरे भी बाहर नहीं बताएंगे, संजय राउत तो नहीं बताएंगे, तो जो नेता वहां मौजूद थे जिन्होंने ये सब देखा वो पत्रकारों को नाम तो कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि ये बहुत बेइज्जती वाली बात होगी। तो ये बातें वही मीटिंग से लीक होकर, उनके नेताओं से लीक होकर सामने आ रही हैं और इस पर जो है संजय राउत की खूब फजीहत हो रही है कि वो अब अपनी ही पार्टी में नेताओं से उनका सम्मान नहीं है और उनके नेता ही उनसे परेशान हो चुके हैं क्योंकि उनका हाल ही यही रहा है। यूपीटी के अधिकतर नेता संजय राउत को जिम्मेदार मानते हैं कि पार्टी उनकी वजह से टूटी है। शिवसेना जो इस गर्त में गिरा है वो उनकी वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे को भड़काया, डबल एजेंट का काम किया। वो अपनी राज्यसभा सीट बचाने के चक्कर में हमेशा लगे रहते हैं और जो नेता राज्यसभा से अक्सर लड़ते हैं उनकी स्थिति भी ये होती है। संजय राउत तो उनमें सबसे आगे हैं कि उनको हमेशा एक दूसरी पार्टी चाहिए होती है जहां पर वो शिफ्ट करके अपनी राज्यसभा की सीट पा सके। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से जो है वो यूबीटी में आ गई, शिवसेना में आ गई थी। अब संजय राउत है, उनको पता है कि उद्धव ठाकरे से अगर कभी उन्हें सीट नहीं मिली तो उनको कांग्रेस और शरद पवार के पास शरण मिल सकती है, इसलिए वो उनके एजेंट बनकर घूमते हैं। उनका यही मकसद है किसी तरह अपनी राज्यसभा की सीट बचाना और मिडल मैन बनकर इंपॉर्टेंस पाना, क्योंकि अगर ये मिडल मैन नहीं बनेंगे तो फिर ना उन्हें कांग्रेस पूछेगी, ना शरद पवार, ना उद्धव ठाकरे, और बीजेपी के साथ ही मिडल मैन नहीं बन सकते क्योंकि बीजेपी में इन्हें पहले ही कोई नहीं पूछता। एकनाथ शिंदे इन्हें महत्व नहीं देते और बीजेपी अपने मैटर खुद, वो बीच में किसी को इस तरह से बाहर के व्यक्ति को मिडल मैन इस्तेमाल नहीं करती डबल एजेंट बनाकर। तो संजय राउत की वहां पर कोई अहमियत नहीं है, इसीलिए ये अघाड़ी में अहमियत खोजते हैं कि उद्धव ठाकरे के मैं करीबी बना रहूंगा, सामना का संपादक बना रहूंगा, मेरे आगे पीछे मीडिया घूमेगा, एक पत्रकार खुद ही रख लिया है कि खुद ही बयान देते रहते हैं दिन भर चर्चा में बने रहने के लिए। तो संजय राउत की ये सब हरकतें अब जब उद्धव ठाकरे जो है इस बुरे हाल में है, उनकी राजनीतिक भविष्य पर ही संकट मंडरा रहा है, शिवसेना खत्म होने को है, तो तब अब सवाल तो उठना ही है संजय राउत पर। इससे पहले की स्थितियां अलग थी, पार्टी बेहतर स्थिति में होती है तो ऐसे लोग जो डबल एजेंट का काम करते हैं, जो पीठ में छुरा घोंपते हैं, उनको दब जाते हैं, उनकी जो है उनकी कमियां, उनके बुरे कारनामे निकलकर सामने नहीं आते। लेकिन अब पार्टी हार गई है, सबका मुंह खुल रहा है और संजय राउत की हकीकत भी अब सब खुलकर बोल रहे हैं कि इनकी वजह से, इनके बयानों की वजह से बीजेपी के साथ झगड़ा हुआ। ये पीएम मोदी और अमित शाह को भी नहीं छोड़ते, उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दे देते हैं। आज भी ये समझौता नहीं होने दे रहे हैं, ये अघाड़ी से अलग नहीं होने दे रहे हैं। और अघाड़ी से अलग होने की बात हुई तो उद्धव तो ये तुष्टीकरण का समर्थक बन रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी ऐसा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे कोई बच्चे नहीं है, उनको इससे बाहर नहीं किया जा सकता, लेकिन उद्धव ठाकरे के किसी भी नेता के सलाहकार बहुत मायने रखते हैं और ये नेता पर भी होता है कि वो सलाहकार किसे बनाए। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को सलाहकार बनाकर बहुत बड़ी गलती की। देखिए, जब तक बाला साहेब ठाकरे थे संजय राउत की कोई औकात नहीं थी और वो उनके आसपास भी नहीं फटकते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे क्योंकि वो राजनीतिक रूप से तो कमजोर है ही और उनको अपने सही सलाहकार चुनने की उनमें क्षमता नहीं थी, उन्होंने संजय राउत जैसे व्यक्ति को करीब आने दिया, तो वो अब उनको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। पहले उद्धव ठाकरे को नचाया, अब आदित्य ठाकरे के भी करीब घूमते हैं और आदित्य ठाकरे को भी वही पट्टी पढ़ाते हैं क्योंकि भविष्य तो आदित्य ठाकरे हैं। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर यही हालात बने रहते हैं तो उद्धव ठाकरे को अघाड़ी तो छोड़िए, उन्हें चुनना पड़ेगा कि संजय राउत को रखें कि बाकियों को रखें। अगर इस मार कुटाई के बावजूद जब मामला इतना बढ़ गया
तो भी अगर उद्धव ठाकरे नहीं सुधरते हैं और ये संजय राउत को बाहर नहीं करते हैं, पार्टी से बाहर नहीं करते हैं और उन्हें उनकी जगह नहीं दिखाते हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे की ये जो बर्बादी लगभग हो चुकी है उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं रह जाएगी और उनकी पार्टी के विधायक, सांसद, कॉर्पोरेटर्स उनको छोड़कर चले जाएंगे। अभी ही एसटी कामगार सेना के कई पदाधिकारी जो है उन्होंने एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब भी कंफ्यूज लग रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। यही स्थिति उनकी आगे होने वाली है। अभी उद्धव ठाकरे को तय करना है कि उन्हें संजय राउत को चुनना है कि अपने दूसरे नेताओं को चुनना है, वरना उनकी पार्टी इसी तरह से लड़ते झगड़ते हुए पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।